हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आऊँ आपके लिए 100 क्वेश्चन। इन 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपके जो एग्जाम आने वाला लैब असिस्टेंट उसमें आना तय है, मतलब छपेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए और वोल्टेज स्थिर रहे तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल्दी बताओ उसका आंसर। इसका आंसर है बी, आधी रह जाएगी। कैसे? देखो, ओम का नियम क्या है? V बराबर आई आर। ठीक है, यानी आर दुगुना हो जाएगा तो आई क्या हो जाएगा? हमेशा आधा रहेगा, ध्यान रखना। ओके, चले अगला क्वेश्चन। देखो, अगला क्वेश्चन है अपना, रॉकेट का उड़ना गति के किस सिद्धांत पर आधारित है? जल्दी बताओ। आंसर इसका सी, रेखीय संवेग संरक्षण के। ठीक है, देखो, रॉकेट है ना, ये क्रिया प्रतिक्रिया, रॉकेट क्रिया प्रतिक्रिया एंड संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। किस पे? क्रिया प्रतिक्रिया व संवेग संरक्षण पर कार्य करता है, ध्यान रखना। ओके, आगे चले अपना तीसरा क्वेश्चन। अब देखो, तीसरा क्वेश्चन है अपना, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि चेहरा बड़ा दिखे? जल्दी बताओ इसका आंसर। इसका आंसर है अवतल दर्पण। ओके, क्यों? क्योंकि इससे है ना, वस्तुओं का सीधी दिखती है वस्तु, और साथ में वो क्या दिखती है? बड़ी दिखती है अवतल दर्पण में। ओके, और उत्तल दर्पण कहाँ होता है? तो जो गाड़ी के जो कांच होते हैं ना, जो पीछे देखने के लिए, वहां पर कौन सा उपयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण, ध्यान रखना। चलो आगे चले, अपना चौथा क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में हेलोजन किस समूह के अंतर्गत आता है? जल्दी बताओ इसका आंसर। इसका आंसर है 17। ओके, अब देखो 17 में क्या क्या है, तो इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन जैसे तत्व आते हैं। ओके, चलो आगे चलें। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदासीन ऑक्साइड है? मतलब कौन सा उदासीन ऑक्साइड है? जल्दी इसका आंसर बताओ। चौथे का, पांचवे का, जल्दी बताओ। सी। ओके, ध्यान रखना। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों क्या होती है? उदासीन होती है, ध्यान रखना। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी होती है? तो ये होती है अम्लीय। कौन सी होती है? अम्लीय, याद रखोगे। चलो आगे चले, अगला क्वेश्चन है अपना, सोने को घोलने के लिए प्रयुक्त अम्लराज किन दो अम्लों का मिश्रण है? देखो, अम्लराज का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, HCl और HNO3। ओके, ध्यान रखोगे। और अनुपात क्या है इसका? तो 3:1। ओके, याद रखोगे। चलो आगे चले, अगला क्वेश्चन है अपना, कोशिका का शक्ति ग्रह। अगला क्वेश्चन अपना, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, निर्माण कैसे होता है इसमें ऊर्जा का? तो एटीपी के माध्यम से होता है। ओके, चलो आगे चले, अगला क्वेश्चन है अपना, मानव शरीर में इंसुलिन का स्त्राव किस ग्रंथि द्वारा होता है? जल्दी बताओ इसका आंसर। इसका आंसर है अग्नाशय। ठीक है ना, अब अग्नाशय में कौन सी है? तो लेंगर हैंस। कौन सी? लेंगर हैंस की दीपिकाओं से इंसुलिन निकलता है, ध्यान रखोगे। चलो आगे चले, अगला क्वेश्चन है अपना, एक वस्तु नियत चाल से वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, इसकी गति के बारे में क्या सत्य है? एक वस्तु नियत चाल से वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, इसकी गति के बारे में क्या सत्य है? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ। इसका आंसर होगा सी, इस पर अभिकेंद्र बल कार्य कर रहा है। ओके, याद हो गए। देखो, वृत्ताकार पथ पे चलते हैं ना, तो गति की दिशा बार बार क्या होती है? बदलती है, इसलिए अभिकेंद्र बल क्या है? आवश्यक होता है। ओके, चलो आगे चले, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना। आप देखते हो ना, तारे टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? जल्दी बताओ। अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ओके, याद रखोगे। चलो आगे चले, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का सही रासायनिक सूत्र क्या है? जल्दी बताओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब ध्यान रखना, और भी सूत्र देता हूँ। चूना पत्र का सूत्र क्या है? इसका सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट, कहते हैं इसे। वहीं ब्लीचिंग पाउडर का क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन। ठीक है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है? तो टू H2O, याद रखोगे। कैल्शियम सल्फाइड 1/2 H2O, किसका है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, याद रखोगे। चलो आगे चले, अगला क्वेश्चन है अपना 12वां। 12वां क्वेश्चन अपना, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर
परमाणु आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल्दी इसका आंसर बताओ। इसका आंसर है बी, घटता है। ओके, देखो, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है ना, कौन सा? प्रभावी नाभिकीय आवेश जब ये बढ़ता है ना, तो क्या होता है? परमाणु क्या होता है? सिकुड़ता है। क्या होता है? सिकुड़ता है। याद रखोगे? चलो आगे चलें। चलो, अगला क्वेश्चन है अपना 13वां। देखो, जो लोहे पर जंग लगता है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? जल्दी आंसर बताओ। रेडॉक्स। कौन सी है? रेडॉक्स। ओके, ध्यान रखना, मतलब रेडॉक्स में क्या होता है? ऑक्सीकरण भी होता है, साथ में क्या होता है? अपचयन भी होता है। ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। याद रखोगे? चलो आगे चलें। अगला क्वेश्चन अपना 14वां। रक्त समूह की खोज किसने की? किसने की थी? कार्ल लैंडस्टाइनर ने। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टाइनर ने। इसने कौन से ब्लड ग्रुप की खोज की थी? तो देखो, ए, बी और ओ की। ओके, आगे चलें। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन अपना, पौधों में जल का परिवहन मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है? किसके माध्यम से होता है पौधों में? बताओ जल्दी। जल का, जल यानी कि जाइलम। क्या है जाइलम? वो जो खाना होता है ना, फूड, वो होता है फाइलम, फ्लोएम के कारण। ठीक है, फ्लोएम के कारण याद रखोगे। चलो आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो अपना। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? जल्दी बताओ इसका आंसर सॉल्व होगा। इसका आंसर है ए, प्रकाश सघन और विरल से माध्यम से जाना चाहिए। प्रकाश सघन से विरल माध्यम से जाना चाहिए। क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए एक आवश्यक शर्त है। ओके, ध्यान रखोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो अब। अगला क्वेश्चन है, एक किलोवाट घंटा, एक किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? जल्दी इसका आंसर बताओ। इसका आंसर है सी। कैसे? तो देखो, एक किलोवाट आवर में कितने होते हैं? 1000 वाट होते हैं। कितने होते हैं? 1000 वाट। सेकंड कितने होते हैं? 36 सेकंड होते हैं। देख लो कितना हो रहा है, 3.6 मल्टीप्लाई 10⁶। ठीक है ना, समझ में आ गया? जूल। चलो आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, ब्रास्टेड लोरी सिद्धांत के अनुसार एक अम्ल वह पदार्थ है जो क्या है? प्रोटॉन दान करता है। क्या करता है? प्रोटॉन दान करता है। आगे चलें। अगला क्वेश्चन है अपना 19वां। भारी जल यानी हेवी वाटर का रासायनिक सूत्र और उपयोग क्या है? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ इसका आंसर। इसका आंसर है बी, रासायनिक सूत्र क्या है? D2O। और काम क्या करता है? परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में, यानी मॉडरेटर के रूप में काम करता है। ओके, तो ये न्यूट्रॉन की गति को धीमी करने का काम करता है। जो न्यूट्रॉन की गति होती है ना, न्यूट्रॉन की गति, उसको क्या करता है? ये कम करता है। क्या करता है? कम करता है। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो अपना। अगला क्वेश्चन है, एथीन यानी कि C2H4 में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच किस प्रकार का बंध होता है? जल्दी बताओ इसका आंसर। इसका आंसर है द्विबंध, डबल बॉन्ड बनाता है। एथीन के मध्य कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। ओके, याद रखोगे, डबल बॉन्ड होता है। चलो आगे चलें। अगला क्वेश्चन अपना 21वां। आनुवंशिकी के जनक किसे माना जाता है? किसे? तो माना जाता है मेंडल ने। और मेंडल ने किस पे किया था? तो मटर के पौधों पर। याद रखोगे। चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन है अपना, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। ओके, और विटामिन सी के लिए क्या खाना चाहिए अपन को? खट्टे फल। कौन से फल? खट्टे फल। तो ये अधिक कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ वर्षा अधिक होती है। वर्षा अधिक होती है। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन है अपना, यदि किसी तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया जाए, यदि किसी तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया जाए, तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल्दी बताओ। कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब नो चेंज होगा। ओके, ध्यान रखना। तो देखो, प्रतिरोधक है ना, प्रतिरोधकता की बात करें तो ये पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। किस पे? पदार्थ की प्रकृति प्लस तापमान पर निर्भर करता है।
लंबाई पर इस पर कोई मतलब नहीं होता, मतलब इस पर कितना भी खींच लो प्रतिरोधकता में कभी भी चेंज नहीं आता है, लेकिन प्रतिरोध हमेशा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ध्यान रखना। ओके, आगे चलें। अगला क्वेश्चन है अपना 24वां, सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा कहाँ पर होती है, कहाँ पर होती है, माध्य स्थिति पर। कहाँ पर होती है, माध्य स्थिति पर। ओके, देखो माध्य स्थिति पर क्या होता है, वेग अधिक होता है। क्या होता है, वेग अधिक होता है। अगर वेग अधिक होगा तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी। क्या होगी, सर्वाधिक होगी। याद रखोगे, चलो आगे चलें। अगला क्वेश्चन अपना 25वां, इनमें से कौन सा तत्व जिंक ब्लेंड अयस्क से प्राप्त किया जाता है, जल्दी बताओ इसका आंसर फटाफट। बी। ओके, और जिंक ब्लेंड का सूत्र क्या है, आगे चले। अब देखो अगला क्वेश्चन अपना, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जल्दी बताओ इसका आंसर। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ए दावन छोड़ा का। ओके, मतलब कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, दावन सोडा बोलते हैं, नहीं वॉशिंग सोडा बोलते हैं। आगे चले। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, अगला क्वेश्चन है बेंजीन C6H6 में कुल कितने सिग्मा होते हैं और पाई बंद होते हैं, जल्दी बताओ कितने होते हैं। 6 तो सिग्मा बंद होते हैं और 3 पाई बंद होते हैं, ध्यान रखोगे। चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन अपना 28वां, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, इसका आंसर आपको पता होगा, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा आंसर, प्लीहा। क्या आंसर होगा, प्लीहा होगा। ओके, समझ में आया यहाँ तक। वो देखो थायराइड है ना, थायराइड वो क्या हुई है, सबसे बड़ी कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, याद रखोगे। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी शरीर की अपनी, तो वो है यकृत। कौन सी है, यकृत, याद रखोगे। चलो आगे चले। ये आगे क्वेश्चन अपना 29वां, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, जल्दी बताओ कौन सी होती है, थायराइड। ओके, आगे चले। चलो अब अपना तीसरा क्वेश्चन है अपना, देखो प्रयोगशाला में अनुमापन यानी टाइट्रेशन के दौरान अंतिम बिंदु ज्ञात करने के लिए फेनोक्सिलिन का उपयोग किया जाता है, क्षारीय माध्यम में इसका रंग कौन सा हो जाता है, जल्दी बताओ इसका आंसर फटाफट। इसका आंसर है सी, आपने देखा होगा ना, ठीक है ना। अब देखो अम्ल में मिलाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये रंगहीन रहता है। अम्ल में मिलाएंगे तो क्या होता है, रंगीन रहता है। लेकिन जैसे जैसे क्षार में मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुलाबी रंग प्रदान करेगा। ओके, चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक आमतौर पर कितना होता है, जल्दी बताओ इसका आंसर। इसका आंसर है 0.01 सेंटीमीटर। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन है अपना 32वां, किस वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है, किस वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है, जल्दी इसका आंसर बताओ मुझे फटाफट। बी, किस पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ओके, और इसका उपयोग किसके लिए होता है, डेटा ट्रांसफर के लिए भी इसका उपयोग होता है, किसके लिए, डेटा ट्रांसफर के लिए, याद रखना। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो, तत्वों का आवृत्ति वर्गीकरण, तत्वों का आवृत्ति वर्गीकरण मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है, किस पर आधारित है, देखो क्वेश्चन क्या है, तत्वों का आवृत्ति वर्गीकरण मेंडलीव की आवर्त सारणी की किस पर आधारित थी, जल्दी बताओ। परमाणु क्या है, भार, मेनली किसको होता है, परमाणु भार। लेकिन एक और बंदे थे, मोजले, कौन थे, मोजले, उन्होंने किसको बताई थी आवर्त सारणी, वो बनाई थी परमाणु क्रमांक पर, किस पे, परमाणु क्रमांक पर, याद रखे हुए। चलो आगे चलें। अगला क्वेश्चन अपना देखो, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ब्राउन रिंग टेस्ट द्वारा पहचानी जाती है, कौन सी, जल्दी बताओ मुझे इसका आंसर। नाइट्रेट, कौन सी, नाइट्रेट। ओके, चलो आगे चलें। अगला क्वेश्चन अपना 35वां, यंग के द्विस्लिट प्रयोग, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में प्रकाश की किस प्रकृति की पुष्टि होती है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ इसका आंसर। इसका आंसर है तरंग प्रकृति। ओके, अब देखो व्यक्तिकरण क्या है, व्यक्तिकरण,
व्यक्तिकरण यानी इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस क्या करती है? प्रकाश की तरंग आवृत्ति को दर्शाता है। प्रकाश की तरंग आवृत्ति को क्या दर्शाता है? कौन दर्शाता है? व्यक्तिकरण। ओके, समझ में आया? चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन है अपना, विद्युत हीटर का तार किस मिश्र धातु का बना होता है? जो विद्युत हीटर होता है ना, उसका तार किस मिश्र धातु का बना होता है? जल्दी इसका आंसर बताओ। इसका आंसर है नाइक्रोम। और जो बल्ब होता है वो किसका बना होता है? वो टंगस्टन का होता है। किसका होता है? टंगस्टन का। याद रखोगे? चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो अपना, अगला क्वेश्चन अपना 37वां, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? जल्दी इसका आंसर मुझे बताओ फटाफट, जल्दी बताओ। शायद इसका आंसर है बी, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। किस पर? आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। ओके, समझ में आया? देखो, तीव्रता केवल किस पर होती है? तीव्रता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? तीव्रता इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करती है? बढ़ाती है। जबकि आवृत्ति क्या बढ़ाती है? एनर्जी बढ़ाती है, ऊर्जा बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? ऊर्जा बढ़ाती है। याद रखोगे? चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो अपना, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए और द्रव्यमान स्थिर रहे, यानी पृथ्वी की जो त्रिज्या है ना वो 1% कम हो जाए और द्रव्यमान स्थिर रहे, तो जी यानी गुरुत्वीय त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल्दी बताओ इसका आंसर। इसका आंसर है 2% बढ़ जाएगा। देखो सूत्र क्या है? गुरुत्वीय त्वरण बराबर आर स्क्वायर, ठीक है ना? इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? अगर आर 1% की कमी है तो जी लगभग क्या बढ़ जाएगा? 2% हो जाएगा। ओके, आगे चलें। चलो अगला क्वेश्चन है अपना, CH3CH2 यानी प्रोपीन पर HBr की अभिक्रिया कराने पर मुख्य उत्पाद क्या बनेगा? जल्दी बताओ उसका आंसर। इसका आंसर है बी, 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। क्या? देखो, जो मार्कोनी कोप का नियम है ना, मार्कोनी कोप का नियम, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? ब्रोमीन हमेशा वहां जाता है जहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन क्या हो? सबसे कम हो। हाइड्रोजन क्या हो? सबसे कम हो, ब्रोमीन वहां जाएगा। ओके, चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के कक्षक की आवृत्ति निर्धारित करता है? कौन सा क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की कक्षक की आवृत्ति निर्धारित करता है? जल्दी बताओ इसका आंसर। इसका आंसर है द्विअंशीय क्वांटम संख्या यानी एल। ओके, याद रखोगे। एल का मान क्या बताता है? कौन सा कक्षक है? एस कौन सा है, पी कौन सा है, डी कौन सा है, एफ कौन सा है। ओके, अगर एल एक है तो कक्षक क्या होगा? डंबल आकार का होगा। ये बात आपको ध्यान होगी। चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है डीएनए की एक पूर्ण घुमावों की लंबाई कितनी होती है? डीएनए की एक पूर्ण घुमावों की लंबाई कितनी होती है, यानी हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है? जल्दी बताओ उसका आंसर। 34 एंगस्ट्रॉन। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉन। ओके, याद रखोगे। चलो अब देखो, ये होता है 34 एंगस्ट्रॉन, इसमें कितने होते हैं बेस पेपर? बेस पेयर कितने होते हैं? 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर होते हैं। ओके, चलो आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होती है? प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की अप्रकाशिक रिएक्शन यानी डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होती है? जल्दी इसका आंसर बताओ मुझे फटाफट। इसका आंसर है बी, स्ट्रोमा में होती है। ओके, अब देखो, जो होती है लाइट रिएक्शन यानी प्रकाशिक रिएक्शन वो किस में होती है? तो ग्रेना में होती है। याद रखें, किस में होती है? ग्रेना में। और जो डार्क रिएक्शन होती है वो किस में होती है? स्ट्रोमा में। ओके, चलो आगे चलें। अगला क्वेश्चन अपना 43, किस चालक का तार किसी चालक का तार का तापमान बढ़ाने पर उसकी विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी किसी चालक तार का तापमान बढ़ाने पर उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल्दी इसका आंसर बताओ मुझे 43 का। ए, क्या है? तापमान क्या होगा? बढ़ जाता है। क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ता है। देखो, तापमान बढ़ाने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन टक्कर बढ़ती है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ रहा है, तो क्या होगी? इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होगी? आपस में क्या होगी? टक्कर बढ़ जाएगी। टक्कर बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के माध्यम से टक्कर ज्यादा होगी, और ज्यादा टक्कर होगी तो क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा?
बढ़ जाता है। ओके, चलो आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में कौन सी राशि संरक्षित होती रहती है? पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में कौन सी राशि संरक्षित रहती है? जल्दी इसका आंसर बताओ मुझे। इसका आंसर है संवेग और गति ऊर्जा दोनों की। ओके, देखो प्रत्यास्थ टक्कर होती है ना, प्रत्यास्थ टक्कर में संवेग प्लस गतिज दोनों ऊर्जा की होती है, सुरक्षित रहती है। ओके, चलो अब बात करते हैं अपन 45 क्वेश्चन की। 45 क्वेश्चन क्या कहता है अपना? एक सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक सरल लोलक पर को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल्दी बताओ उसका आंसर। आवर्त काल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? देखो फॉर्मूला क्या है, टू टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ओके, देखो चंद्रमा पर क्या होता है, चंद्रमा पर क्या होता है, जी कम होता है, इसलिए आवर्त काल टी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ओके, चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन है अपना, बफर विलियन यानी बफर सॉल्यूशन का मुख्य कार्य क्या होता है? बफर विलियन का मुख्य कार्य क्या होता है? जल्दी बताओ मुझे इसका आंसर। इसका आंसर होगा बी, पीएच के परिवर्तन का विरोध करना। क्या काम होता है बफर विलियन का? काम क्या होता है? पीएच के परिवर्तन का विरोध करना। देखो जब बफर विलियन होता है ना, जो बफर विलियन होता है ना, विलियन उसको अगर अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाते हैं ना, तो पीएच को क्या कर देता है? स्थिर रखता है। क्या रखता है? पीएच को स्थिर रखता है। बफर विलियन को अल्प मात्रा में अम्ल व क्षार में मिलाते हैं ना, तो पीएच क्या होता है? स्थिर रखता है। ओके, चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन अपना 47। 47 क्वेश्चन क्या है देखो, इनमें से कौन सा तत्व अंतराकाशीय यौगिक बनाने की प्रवृत्ति सबसे अधिक रखता है? इनमें से कौन सा यौगिक अंतराकाशीय यौगिक यानी बनाने की प्रवृत्ति सबसे अधिक रखता है? जल्दी बताओ उसका आंसर मुझे 47 का। जल्दी बताओ 47 का आंसर बी, संक्रमण तत्व। ओके, अब देखो जो डी ब्लॉक होते हैं ना, जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ना, तत्वों में क्रिस्टल जालक में क्या होते हैं? क्रिस्टल जालक में जो छोटे परमाणु होते हैं ना, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, वो क्या होते हैं? फंस जाते हैं। ओके, ध्यान रखोगे। चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 48, क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है? क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है? सबसे पहली बात, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या हो जाएगा? CH3। ओके, याद रखना। क्यों रखा जाता है जल्दी बताओ। क्योंकि फोस्जिन जैसी विषैली गैस बनने से रोकने के लिए। ओके, देखो क्लोरोफॉर्म होता है ना, ये प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होता है। क्या होता है? प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत हो जाएगा। ओके, ऑक्सीकृत हो जाएगा तो जो गैस होती है ना, फोस्जिन, जो जहरीली गैस, उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। ओके, चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, रुधिर का थक्का यानी ब्लड क्लोटिंग जमने में कौन सा विटामिन और खनिज सहायक होता है? जल्दी बताओ इसका आंसर। 49 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, विटामिन के और कैल्शियम। ओके, ओके देखो कैसे, देखो विटामिन जो के होता है ना, वो क्या बनाता है? प्रोथ्रोम्बिन बनाता है। क्या बताए? प्रोथ्रोम्बिन बनाता है। और जो कैल्शियम होता है ना, वो आयन, कैल्शियम आयन थक्का जमाने में मदद करता है। ओके, चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन नंबर 50वां, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला कौन सा हार्मोन शरीर की लंबाई को नियंत्रित करता है? कौन है? तो सोमाटोट्रोपिन। कौन है? सोमाटोट्रोपिन। इसको क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ओके, चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन अपना 51 मीटर सेतु, कौन सा मीटर सेतु यानी मीटर ब्रिज की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते समय संतुलन बिंदु तार के मध्य से प्राप्त करना क्यों बेहतर माना जाता है? मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हुए समय संतुलन बिंदु तार के मध्य में प्राप्त करना क्यों बेहतर माना जाता है? जल्दी बताओ इसका आंसर। इसका आंसर है बी, मापन की संवेदनशीलता और सटीकता बढ़ाने के लिए। क्या आंसर हो जाएगा? मापन की संवेदनशीलता और सटीकता बढ़ाने के लिए। ओके, चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन अपना 52,
एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए क्या करना चाहिए? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ध्यान रख दो। आंसर क्या हो जाएगा? सी, समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़ना। क्या करना है? समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध को जोड़ना होता है। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन क्या है अपना 53। निर्वात यानी वैक्यूम में प्रकाश की चाल सी है, तो 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? जल्दी बताओ उसका आंसर। 2/3। कितनी होगी? 2/3। आगे चले। अगला क्वेश्चन अपना 54। फेलिंग विलियन, कौन सा? फेलिंग विलियन के साथ गर्म करने पर कौन सा यौगिक लाल अवक्षेप देता है? कौन सा यौगिक लाल अवक्षेप देता है? यानी कि कॉपर ऑक्साइड देता है। ओके, जल्दी बताओ उसका आंसर 54 का। ए, क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। अब देखो जो ग्लूकोज होता है ना, ये रेड्यूसिंग शुगर है। कौन सी है? रेड्यूसिंग शुगर है। ओके, ये क्या करती है? कॉपर 2 प्लस आयन को कॉपर में बदलती है। ओके, चलो आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो अपना 55। शून्य कोटि की अभिक्रिया यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? शून्य कोटि की रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? जल्दी इसका आंसर बताओ। इसका आंसर है बी, मोल L1 सेकंड। क्या होती है? मोल L1 सेकंड। ओके, याद रखोगे। चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन अपना 56। विकिरण संबंध, विकिरण संबंध प्रदर्शित करने वाले तत्वों का सही युग्म कौन सा है? विकिरण संबंध प्रदर्शित करने वाले तत्वों का सही युग्म कौन सा है? जल्दी बताओ इसका आंसर। इसका आंसर है बी। ओके, चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो। देखो पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। और एक 10% का नियम है। ओके, वो भी याद रखना आप। चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन 58 का। मनुष्य में हृदय में पेस्ट मेकर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ऐसे नोट को। किसे कहते हैं? ऐसे नोट को। ये क्या करता है? ऐसे नोट क्या करता है? ऐसे नोट जल्दी बताओ मुझे। ये हृदय की धड़कन पैदा करता है। ठीक है, हृदय की धड़कन पैदा करने के लिए क्या करता है? विद्युत आवेग शुरू करता है। क्या करता है? विद्युत आवेग शुरू करता है। ओके, चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन क्या है अपना 59 का क्वेश्चन अपना। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, तो 20 दिन बाद उस पदार्थ का कितना भाग शेष बचेगा? जल्दी इसका आंसर बताओ मुझे। 59। इसका आंसर होगा 1/4। कैसे? देखो, एक अर्ध आयु मतलब क्या हो जाएगा? आधा। ठीक है ना? दो अर्ध आयु क्या हो जाएगा? आधे का भी आधा। आधे का भी क्या हो जाएगा? आधे का आधा, यानी कि 1/4। ओके, चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। बर्नौली का प्रमेय किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली का प्रमेय किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? जल्दी बताओ उसका आंसर मुझे। इसका आंसर सी, ऊर्जा संरक्षण के आधार पर। ओके, अब जो बहते हुए द्रव के लिए कौन सा नियम होता है? बहते हुए द्रव के लिए कौन सा नियम है? तो यही है, ऊर्जा संरक्षण। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाए तो। ओके, तो आगे चले। अगला क्वेश्चन नंबर 61। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर किस प्रकार निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर किस प्रकार निर्भर करता है? आंसर बताओ मुझे फटाफट इसका। इसका आंसर है आर। क्यों होगा? देखो, लंबाई बढ़ाने पर क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ता है। अगर लंबाई बढ़ेगी ना, तो क्या होगा? प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। ओके, और मोटाई बढ़ने पर क्या हो जाएगा? मोटाई बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा प्रतिरोध। ओके, चलो आगे चलें। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन 62। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु सबसे ऊपर होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है? विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु सबसे ऊपर होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है? 62 का आंसर बताओ मुझे फटाफट। इसका आंसर है बी, प्रबल अपचायक होती है। कौन सी होती है? प्रबल अपचायक होती है। ओके, आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो अपना। अगला क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य लिपिड कौन सा होता है? जल्दी बताओ मुझे इसका आंसर। इसका आंसर है फास्फोलिपिड। ओके, कोशिका झिल्ली के निर्माण में मुख्य लिपिड कौन सा होता है? फास्फोलिपिड होता है। ओके, चलो आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो अपना 64।
देखो H2O यानी जल का अणु आकार कैसा होता है? जो जल का अणु आकार होता है ना, वो कैसा होता है? ये क्वेश्चन है अपना। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होता है? मुड़ा हुआ। कैसा होता है? मुड़ा होता है। क्योंकि दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण इसका आकार मुड़ा होता है। क्यों होता है? दो एकाकी दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण युग्म के कारण हाइड्रोजन मतलब कि जल के अणु का आकार कैसा होता है? मुड़ा होता है। ओके, चलो आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा कोशिका है? लेकिन रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सी कोशिका जिम्मेदार होती है? जल्दी बताओ मुझे। कौन सी होती है? थ्रोम्बोसाइट। कौन सी होती है? थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, आगे चलें। अगला क्वेश्चन अपना 66 का, किण्वन की प्रक्रिया में पाइरुविक अम्ल से क्या बनता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में? किण्वन की प्रक्रिया में पाइरुविक अम्ल से क्या बनता है अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो? जल्दी बताओ मुझे इसका आंसर। 66 का, जल्दी बताओ। ए। कौन सा होगा? ए, लैक्टिक अम्ल या एथिल अल्कोहल। क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल बनेगा या फिर एथिल अल्कोहल बनता है। ओके, चलो आगे चलें। अगला क्वेश्चन है 67। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो उसका आवर्त काल कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। ये वही सूत्र है जो मैंने बता दिया अभी। इसमें ये लगेगा 2 पाई L/G। ओके, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? अगर एल क्या है? 4 गुना, तो ये किसमें आ जाएगा? 4 तो 2। आंसर क्या हो जाएगा? 2 गुना। चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार किन दो राशियों का एक साथ सटीक मापन असंभव है? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार किन दो राशियों का एक साथ सटीक मापन असंभव है? जल्दी इसका आंसर मुझे बताओ। इसका आंसर है स्थिति और संवेग और ऊर्जा और समय, यानी कि डी। कौन कौन से नहीं कर सकते हैं? न तो स्थिति का कर सकते हैं, ना संवेग का, ना ऊर्जा का, ना समय का। ओके, याद रखोगे। चलो आगे चले। चलो देखो आगे कौन सा क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन अपना 69। डोपलर प्रभाव निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? डोपलर प्रभाव निम्नलिखित में किस घटना से संबंधित है? जल्दी इसका आंसर बताओ मुझे फटाफट। सी, ध्वनि और प्रकाश दोनों पर। देखो, जब बोलते हैं ना स्रोत, कोई बोलने वाला, एक ए बोल रहा है, एक बी बोल रहा है, क्या उन दोनों की आवृत्ति बदल सकती है क्या? हाँ, दोनों की आवृत्ति में क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। ये बात ध्यान रखना, यही कहता है डोपलर प्रभाव। ओके, चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन है अपना, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्यों है? क्योंकि इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन होता है ना, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? रिएक्शन करता है और ओजोन को O2 में तोड़ देता है। ओके, चलो आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो अपना। अगला क्वेश्चन है, हेबर विधि द्वारा, हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? जल्दी इसका आंसर बताओ मुझे। इसका आंसर है सी, आयरन और मोब्लिडेनम का। किसका? आयरन और मोब्लिडेनम का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। किस विधि में? हेबर विधि में। आगे चलें। अगला क्वेश्चन अपना 72। एथेनॉल, देखो सूत्र ध्यान रखना, C2H, क्या है? C2H5OH। ओके, एथेनॉल का सूत्र है, का क्वथनांक डाई मेथिल ईथर से अधिक क्यों होता है? एथेनॉल का क्वथनांक डाई मेथिल ईथर से अधिक क्यों होता है? जल्दी बताओ इसका आंसर। क्योंकि हाइड्रोजन बंधक के कारण। किसके कारण होता है? हाइड्रोजन बंधक के कारण। देखो, एल्कोहल के अणुओं के बीच अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। जो एल्कोहल होता है ना, एल्कोहल, उसके अंदर कौन सा बंध पाया जाता है? उसके अंदर पाया जाता है अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। कौन सा? अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। याद रखोगे। चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो अपना, क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल्दी बताओ। कहाँ से आती है? जल से आती है। जल के अपघटन से आती है। ओके,
अगला क्वेश्चन अपना 74। देखो 74 का क्वेश्चन क्या है, रक्त का थक्का जमाने वाली मुख्य प्रोटीन कौन सी है? कौन सी है, जल्दी बताओ मुझे। फाइब्रिनोजन। कौन सी है? फाइब्रिनोजन। देखो फाइब्रिनोजन रहता है ना, ये थोम्बरिन की उपस्थिति में, किसमें? थोम्बरिन की उपस्थिति में फाइब्रिन के धागे बनाता है। किसके? फाइब्रिन के धागे बनाती है, ठीक है ना। ये जो फाइब्रिन के धागे होते हैं ना, यही बनाते हैं खून का थक्का जमाते हैं। ओके, चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है शानता की इकाई क्या है? क्या है? पोइस। क्या है? पोइस। अब देखो और भी ध्यान रखना कि पायरोमीटर, पायरोमीटर का काम क्या है? तो ये उच्च तापमान मापता है। क्या मापता है? उच्च तापमान। ओके, वही हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर ये क्या मापता है? घनत्व। वही लेक्टोमीटर क्या मापता है? तो ये दूध की शुद्धता मापता है। किसकी मापता है? दूध की शुद्धता। कौन मापता है? लेक्टोमीटर। चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन अपना 76। यदि किसी चुंबक को दो बराबर भागों में लंबाई के अनुदिश, यदि किसी चुंबक को दो बराबर भागों में लंबाई के अनुदिश काट दिया जाए तो उसके ध्रुव प्राबल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल्दी इसका आंसर मुझे बताओ। क्या आंसर होगा? सी, अपरिवर्तित, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? देखो लंबाई में अनुदिश काटने पर, अनुदिश काटेगा ना तो प्राबल्य नहीं बदलता, लेकिन अगर अनुप्रस्थ काट देंगे ना तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्रुव प्राबल्य ये आधा रह जाएगा। ध्रुव प्राबल्य अनुप्रस्थ काटेंगे तो क्या हो जाएगा? आधा रह जाएगा। चलो आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो 77। एक आदर्श अमीटर और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्रमशः कितना होना चाहिए? जल्दी बताओ उसका आंसर मुझे 77 का। देखो आदर्श वोल्ट मीटर का कितना होना चाहिए प्रतिरोध? शून्य रहना चाहिए। एमीटर का, सॉरी, अमीटर का कितना रहना चाहिए? शून्य। और आदर्श वोल्ट मीटर का होना चाहिए अनंत। ओके, चलो कौन सा होना चाहिए? अनंत। चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन क्या है? 78। स्वर्ण संख्या यानी गोल्ड नंबर का उपयोग किसकी रक्षा शक्ति को मापने के लिए किया जाता है? 78 का आंसर मुझे जल्दी बताओ। स्वर्ण संख्या का उपयोग किसकी रक्षा शक्ति को मापने के लिए किया जाता है? किसके लिए मापने के लिए? बी, द्रव स्नेही क्लोराइड। किसके लिए? द्रव स्नेही क्लोराइड के लिए। देखो एक चीज ध्यान रखना कि ये द्रव स्नेही क्लोराइड है ना, ये क्या करते हैं? ये द्रव विरोधी क्लोराइड की रक्षा करते हैं। द्रव स्नेही क्लोराइड द्रव विरोधी क्लोराइड की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा लुईस अम्ल है? लुईस अम्ल कौन कौन सा है? जल्दी बताओ मुझे। 79 का आंसर बताओ। क्या है? सी, BF3। ओके, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? अष्टक अणु क्या होते हैं? अपूर्ण है, इसलिए क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? किसका है? आइसोप्रीन का। किसका है? आइसोप्रीन का। ओके, चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ओके, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो जो पेनिसिलिन है ना, ये दुनिया की पहली एंटीबायोटिक है। दुनिया की पहली क्या है? एंटीबायोटिक। ओके, और ये किससे बनी है? तो ये कवक से बनी है। ओके, चलो आगे चलें। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस जीव में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? जल्दी बताओ मुझे। तिलचट्टा में। जो कीट होते हैं ना, जो कीट पतंग, उसमें जो रक्त होता है ना, वो रक्त वाहिकाओं में नहीं बहता है, बल्कि किसमें बहता है? हाँ, रक्त हिमोसिल में बहता है। किसमें बहता है? रक्त हिमोसिल यानी बॉडी कैविटी में बहता है। ओके, चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन अपना पृष्ठ तनाव का मुख्य कारण क्या है? पृष्ठ तनाव का मुख्य कारण क्या है? जल्दी बताओ मुझे इसका आंसर। सहसंजक बल। कौन सा? कोएसिव फोर्स। ओके, क्यों? तो देखो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल सतह को सिकुड़ता है। क्या है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल सतह को क्या करता है? सिकुड़ता है। क्या करता है? सिकुड़ता है। चलो आगे चलें।
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अपना 84। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और वेग आधा, तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और वेग आधा, तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 84 का आंसर मुझे जल्दी बताओ, क्या प्रभाव पड़ेगा? गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? आधी रह जाएगी। ओके, चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जो सौर ऊर्जा होती है ना, वो किससे मिलकर बनती है? सिंपल सा क्वेश्चन ये, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, हीलियम हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन में टूटता है। ओके, मतलब कि सॉरी, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन से क्या बनता है? हीलियम बनता है। ओके, और विखंडन से क्या बनता है? बम बनता है, परमाणु, जो बम, परमाणु रिएक्टर, वो सब किससे बनते हैं? नाभिकीय विखंडन से बनते हैं, ध्यान रखना। ओके, चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन है अपना, दूध किस प्रकार का कोलाइडल निकाय है? दूध किस प्रकार का कोलाइडल निकाय है? जल्दी बताओ। 86 आंसर मुझे पायस है। किसका है? पायस, पायसीकरण, ठीक है ना। अब देखो ये क्या होता है, 86 बताओ मुझे। जब एक द्रव, जब एक द्रव यानी कि वसा दूसरे द्रव, दूसरे द्रव यानी कि पानी से परिक्षिप्त होती है, मिलते मिलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? पायसीकरण कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? पायस कहते हैं। आगे चले, चलो अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? 78। और 21% किसकी है? ऑक्सीजन की। और 0.03 किसकी है? तो ये है किसकी है? कार्बन डाइऑक्साइड की। चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन क्या है? 88। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तनों में किया जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? टेफ्लॉन का उपयोग किसमें किया जाता है? नॉन स्टिक बर्तन में। इसका रासायनिक नाम क्या है? बताओ। इसका रासायनिक नाम है पोलेट्रो, पोलेटेट्रा फ्लूरो एथिलीन। ओके, PTFE, क्या है, सॉरी, PTFE नाम है इसका। ओके, याद रखोगे। चलो, क्यों ये अपनी, ये जो होता है ना, पोलीटेट्रा फ्लूरो फ्लूरो एथिलीन जो होता है ना, ये उच्च गर्मी प्रतिरोधक क्षमता के कारण इसका उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्मी सहन कर सकता है। ओके, चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन अपना 89। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? कौन सा है सर्वदाता? जल्दी बताओ, ये तो आता है होगा आपको। ओ नेगेटिव। क्यों ओ नेगेटिव क्यों है? क्योंकि उसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। ओ नेगेटिव में एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसलिए क्या है? सर्वदाता है। ओके, चलो आगे चलें। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ होता है? यकृत में होता है। ओके, तो किसके कारण होता है? कौन से चक्र के कारण होता है? तो ये होता है ऑर्निथिरियन, ऑर्निथिन चक्र द्वारा अमोनिया से। किससे? अमोनिया से क्या बनता है? यूरिया बनाता है। कौन बनाता है? यकृत बनाता है। ओके, चलो आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, लेंस का नियम किस संरक्षण सिद्धांतों का परिणाम है? लेंस का जो नियम है वो किस संरक्षण सिद्धांत का परिणाम है? ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऊर्जा संरक्षण। ओके, चलो आगे चले। देखो, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसकी प्रकृति क्या होती है? मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसकी प्रकृति क्या होती है? कहाँ बनता है हमेशा मानव नेत्र प्रतिबिंब? तो रेटिना पर बनता है। वो वास्तविक होता है लेकिन उल्टा होता है, लेकिन अपना मस्तिष्क इसको क्या मानता है? सीधा मानता है। क्या मानता है? सीधा मानता है। ओके, चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन अपना 93। आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों यानी अकृत गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है? कैसा होता है? इसका आंसर होगा बी, NH² NP6। ओके, चलो आगे चले। क्यों? ये भी देख लो, क्यों? इनका अष्टक क्या होता है? पूर्ण होता है, इसलिए क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है ना। जो आवर्त में अक्रिय गैस होती है ना, उनका अष्टक क्या होता है? पूरा होता है, इसलिए क्रिया नहीं करते, इसलिए क्या कौन सी गैस बोलते हैं? अक्रिय गैस कहते हैं। ओके, चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन है अपना 94। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? किसे कहते हैं?
ये सबको पता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? तो ऊर्ध्वपातन का। किसका है? ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल है। कैसे? तो जो ठोस जो होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, वो बिना तरल बने सीधा क्या बन जाती है? गैस बन जाती है, ठोस। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ओके, याद रखना। चलो आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि? शुद्ध जो जल होता है वो विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि? जल्दी इसका आंसर बताओ। क्योंकि यह बहुत कम आयनित होता है। क्यों? क्योंकि यह बहुत कम आयनित होता है। ओके, आयनों की अनुपस्थिति के कारण शुद्ध जल में धारा प्रवाहित नहीं होती है। ओके, चलो आगे चलें। अगला क्वेश्चन अपना 96, एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है और यह किसे प्रभावित करता है? किसके कारण होता है ये? HIV के कारण। ठीक है ना, और ये टी लिम्फोसाइट्स को प्रभावित करता है। किसको? टी लिम्फोसाइट्स। और टी लिम्फोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं प्लेटलेट्स में। किसमें? प्लेटलेट्स में। अच्छा आगे चले। सॉरी सॉरी, प्लेटलेट्स में नहीं पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं WBC में। किसमें पाए जाते हैं? WBC में। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 97, अपना गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे कम कहाँ पाया जाता है? गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे कम कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है भूमध्य रेखा पर। ग्लोब देखा है आपने, सबसे कम पाया जाता है भूमध्य रेखा पर, या 0 डिग्री पर। सबसे अधिक पाया जाता है ध्रुव पर। ओके, अब रीजन क्या है इसका? आकार के कारण। किसके कारण? आकार के कारण। पृथ्वी का जो आकार है ना, उसके कारण इसका गुरुत्वाकर्षण का मान अपने भूमध्य रेखा पर क्या पाया जाता है? सबसे कम पाया जाता है, जबकि ध्रुव पर क्या पाया जाता है? सबसे अधिक पाया जाता है। ओके, चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन है अपना 98, सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है सिरका में? एसिटिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है? इसका सूत्र है CH3COOH। ओके, याद रखना। चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन है अपना, प्रकाश की गति सबसे पहले किसने मापी थी? प्रकाश की गति सबसे पहले किसने मापी थी? तो रोमर ने। किसने मापी थी? रोमर ने। कैसे? तो जो बृहस्पति के जो ग्रह थे ना, बृहस्पति के ग्रह, उनकी मदद उनकी मदद से मापी थी। ओके, चलो आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में खारे पानी की झीलें जिससे सांबर किसका अवशेष मानी जाती है? किसका? 33 सागर। इसी के साथ अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर ये 100 क्वेश्चन कर लिए तो आपके 20 क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ओके, तो ध्यान रखना। ओके, और ऐसे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।